हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय है और इस चैनल पे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। पहले कहा जाता था कि जो चश्मा होता है वो सिर्फ डॉक्टर्स को लगता है। खैर, ना तो मैं डॉक्टर हूँ और आजकल चश्मा तो हर दूसरे इंसान को लगने लग गया है। अचानक से मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ, जबकि ये चैनल तो इंग्लिश के लिए है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि कल था 3 फेब यानी कि नेशनल फिजिशियंस डे, और आज यानी कि 4 फेब को है वर्ल्ड कैंसर डे। लेकिन खाली यही नहीं, मैं आपको 2 फैक्ट्स बताना चाहती हूँ जिन्हें सुन के आप बड़े हैरान हो जाएंगे। पहला तो ये कि हर साल इंडिया में लगभग 8.5 से 9.5 लाख तक लोगों की डेथ हो जाती है कैंसर से। हम एशिया में सेकंड नंबर पर आते हैं डेथ को लेके, वो भी कैंसर की। और साथ में क्या आप जानते हैं पेशेंट और डॉक्टर का क्या रेशियो है, यानी कि क्या अनुपात है इंडिया में? वो है 1:811, यानी कि हर 811 पेशेंट्स के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है भारत में। आई नो डॉक्टर्स की कमी तो है भारत में, लेकिन अब ये सारी बातें हो ही रही है तो चलिए जानते हैं कि किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर को दिखाना होता है। तो सबसे पहला, अगर कैंसर किसी को है तो उसे दिखाना होता है ऑन्कोलॉजिस्ट को। किसे? ऑन्कोलॉजिस्ट को। हमारा सेकंड टर्म है जीरियाट्रिशियन। जीरियाट्रिशियन किसके लिए होता है? जो लोग 65 या उससे ऊपर की उम्र के हैं, उन्हें कोई भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या एलिमेंट्स है, तो उन्हें किसको कंसल्ट करना होता है? जीरियाट्रिशियन को। ये एक फिजिशियन ही होता है बड़े उम्र के लोगों के लिए। हमारा थर्ड टर्म क्या है? पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन किसके लिए होता है? जो बच्चे यानी कि नवजात बच्चे से लेके 21 साल तक की उम्र तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसे दिखाना होता है पीडियाट्रिशियन को। हमारा फोर्थ टर्म है पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट किसके लिए होते हैं? वो होते हैं लंग्स के लिए, यानी कि लंग्स से रिलेटेड, यानी रेस्पिरेटरी से लेके कोई भी डिजीज होती है तो उसे दिखाना होता है पल्मोनोलॉजिस्ट को। हमारा फिफ्थ टर्म है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो किडनी से रिलेटेड डिजीज को ठीक करते हैं। तो हो गई ना अब कई सारे डॉक्टर्स की नॉलेज।